जम्मू कश्मीर की बात करते चले तो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे आर्टिस्ट हैं और लगातार वो बाकमाल काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक इज्जत और कई जो मुकाम उनको मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। और उसको लेकर आए दिन जम्मू कश्मीर के हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वो कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट को जो है वो प्रमोट किया जाए। और सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कलाकारों को जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको जो है प्रमोट करें और उनके काम को जो है जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुंचाए। और हाल ही में पंजाब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसकी पहली स्क्रीनिंग जो है वो हो चुकी है, सेकंड स्क्रीनिंग जो है वो होना बाकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हमारे बेहतरीन कलाकार जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई वहां पर पहुंचे और काफी सारी जो मूवीज थी, एल्बम्स थी, उनको जो है उन्होंने एज अ जूरी मेंबर जो है वो जज किया है। और फिलहाल हमारे साथ बातचीत में पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया जी हमारे साथ हैं। बखूबी आप इनको जानते हैं, जम्मू कश्मीर की शान है और इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पर। आपका बहुत शुक्रिया। सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और ख़ास अगर बात करें जो जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं उनको, जैसे मैंने कहा, जिस मुकाम पे उनको होना चाहिए था, जम्मू कश्मीर की आवाम से जो उनको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो एक मुकाम मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। इसको लेकर और आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो तरह की बातें हैं कि जो अपने लोगों के बीच जो मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो वो उसके कारण बहुत से हैं। जी। अब किसी एक आदमी को वो दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहुत से कारण हैं। एक तो उनमें जो बाकी लोग हैं, जहाँ जहाँ का हमारा बिजनेस क्लास जो है, बिजनेस क्लास को फिल्म लाइन या आर्टिस्ट लाइन के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो समझते हैं कि ये ऐसे ही गाने बजाने वाले जो लोग हैं, ऐसे फजूल से लोग होते हैं, इनको क्या है, कुछ और काम करें। मतलब फिल्म देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, गाना सुनेंगे, लेकिन उनको उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, राइटर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसा ऐसा हो गया है। और जो दूसरी क्लास है, जैसे जिस क्लास ने करना चाहिए, जो सबसे जिसे हम जो इंटेलेक्चुअल क्लास, और जो उसमें बीच में लोअर मिडिल क्लास और लोअर अपर क्लास, जो लोग पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। क्योंकि अपर क्लास के लोग भी सिर्फ दिखावे के लिए ये सारा करते हैं, और बिल्कुल जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको बेचारे रोजी रोटी की फुर्सत उसी में फंसे रहते हैं। वो क्या पढ़े लिखेंगे? तो जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनका भी टेस्ट थोड़ा अलग सा है, वो बन नहीं पा रहा है जो होना चाहिए। जैसे बंगाली हैं, बंगाल के किसी भी आदमी को आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछेंगे, एकदम बहस करेगा, आपको एकदम उसके पूरे लिटरेचर के बारे में बताएगा। शरतचंद्र के बारे में करेंगे, वो पूरे पूरे बताएगा। हम यहाँ कभी किसी को कह देते हैं कि आप जानते हैं दीनू भाई पंत कौन थे, तो कहते कौन थे, उनको मालूम नहीं। दीनू भाई पंत के बारे में नहीं पता है, केर सिंह मधुकर के बारे में नहीं पता है, वेदपाल दीप के बारे में नहीं पता है, रामनाथ शास्त्री के बारे में नहीं। बोले बहुत से इतने जो लीजेंडरी राइटर्स हुए हैं, जो कलाकार हुए हैं, जिन लोगों ने जम्मू का नाम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में रोशन किया है। जैसे उस्ताद अल्लाह रखा खान। उस्ताद अल्लाह रखा खान जम्मू से थे, ये कितने लोगों को पता है। और वो दुनिया के जो बेहतरीन तबला वादक हैं उनमें से वो एक थे। बेहतरीन जो 4-5 जो लोग होते हैं उनमें। उनके बेटे जाकिर हुसैन, आप सब जानते हैं जाकिर हुसैन, जो बाताज उस्ताद जाकिर हुसैन, ये जम्मू से थे। सांबा डिस्ट्रिक्ट से एक गांव है, वहां से थे। शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक, यहाँ से थे। केएल सहगल यहाँ से थे। यहाँ उन्होंने रामलीला की है और विश्व रिकॉर्ड बनाया। 20वीं सदी के बड़े गायकों में वो एक थे, बड़े। और मैं तो कहता हूँ कि उनका कोई सानी नहीं था। और एक्टर भी बाकमाल थे वो। इसी तरह ओम प्रकाश, सुंदर, वेदराही ने कितना काम किया है फिल्मों में, ये शायद ही किसी को पता हो। लिटरेचर में कितना काम किया है। हाँ, पद्मा सचदेव का नाम बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि वो उनका अपना भी कारण एक रहा है। पद्मा सचदेव इतनी लोगों के साथ उनका पीआर, आना जाना, ये सारा बातें रही हैं।
लेकिन उनका भी लिटरेचर कितना पढ़ा है ये नहीं कह सकते। तो इसलिए ये किसी एक पे, और दूसरी जो बात जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसमें उनका भी हाथ रहता है, क्योंकि सरकारें भी जब उनकी तवज्जो इस और ना हो तो अब भी बात नकारात्मक जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पिछले 70 साल में तो वर्चस्व जो रहा है पॉलिटिक्स में अब वो रहा है कश्मीरी पॉलिटिशियंस का। तो जब वो बात आती थी तो उनके पूरे जम्मू कश्मीर का आज तक अगर कोई बाहर विरसा गया है तो वो कश्मीर के नाम से गया है, जम्मू कश्मीर के नाम पे कश्मीर से गया है। जम्मू का कुछ नहीं गया। और जम्मू, जबकि आपको मालूम है कि जम्मू एक अलग सांस्कृतिक इकाई है, बड़ी इकाई, जिसमें कितना ही बेशुमार फोक विरसा है जहाँ। तो जब उसको सरकार प्रमोट नहीं करेगी तो कौन करेगा? उन लोगों को, जो लोग इसको संभाले हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको अगर उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी तो कौन करेगा? यहाँ से लगातार बाहर ग्रुप जाते रहे हैं सांस्कृतिक जो एक्सचेंज के हिसाब से, तो गए सिर्फ कश्मीर के, जम्मू से नहीं गए। तो ये भी कारण रहा है। लोगों को भी लगता है कि ये सरकार नहीं इनको पूछ रही तो ऐसे ही होंगे जी। बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं। जी जी। बहरहाल अब कुछ लोगों ने ऐसा काम, जब जो अब बात करें उसकी फिल्म फेस्टिवल की, तो फिल्म फेस्टिवल में चलिए, ये तो पवन जी यहाँ के जम्मू कश्मीर इकाई के वो इंचार्ज हैं, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, क्या किस तरह से सोचा, उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे कहा ऐसे ऐसे चल रहा। मैंने कहेंगे चलेंगे, तो मैंने भी नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं, नहीं जाना है, मैं चलेंगे। जम्मू से भी हम कुछ लोग जा रहे हैं, और जम्मू की कुछ फिल्में हैं। उन्होंने खास करके जब ये बताया कि जम्मू की कुछ फिल्में हैं, कुछ डोगरी की फिल्में भी है, तो इसलिए आपको जाना चाहिए। मैंने कहा चलेंगे। तो ऐसा है कि वहाँ जाके लगा कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 47 के करीब फिल्में थी। तो एक दिन में सारी ये फिल्में देख पाना संभव नहीं था, लेकिन वो थोड़े छोटे छोटे ग्लिम्पसेस जो है वो उन्होंने जो बताए वो बहुत अच्छे थे। कुछ लोगों ने तो सिर्फ मोबाइल पे फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्में। मतलब देखिए टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। आप कुछ भी करना चाहें तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप ना करना चाहें तो बड़े से बड़ा इक्विपमेंट भी हो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर जज्बा है कुछ करने का तो अच्छे आइडियाज को लेके, उसमें डोगरी की भी फिल्में थी, हिंदी की फिल्में थी, कुछ पंजाबी की फिल्में थी, मतलब बीच में सभी प्रकार की थी। वो बहुत से लोग दूसरे स्टेट से भी आए थे, तो इसलिए देख के अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा इसलिए भी लगा कि वहाँ जो ऑर्गेनाइजर है लड़का राजेश, वो जम्मू से है, वो डोगरा है। वहाँ जाके वो काम कर रहा है। उसका बड़ा भाई, वो भी मैं जानता हूँ उनको, दिलदार, देव दिलदार, वो गायक है। वो बहुत पहले से, पिछले 30-40 साल से यहाँ से निकल के अपना कैरियर बनाने के लिए, गायकी में कैरियर बनाने के लिए बाहर निकले, लुधियाना में सेटल हैं, और उन्होंने बाकायदा अपना नाम कमाया है। और हमें बड़ा फक्र होता है कि हमारा लड़का हमारे यहाँ से, इस धरती से, डुग्गर से, डोगरा कोई बाहर जाके भी अपने झंडे गाड़ता है। तो इस लिहाज से भी काफी अच्छा रहा। जी। क्या लगता है आपको, जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, खास जम्मू के लोगों को इनवाइट किया जाता है, जम्मू की फिल्में वहाँ जाती हैं, जम्मू की भाषा, डोगरी भाषा, खंड मिठी भाषा जो है वो पहुँचती है, कितना अच्छा लगता है आपको? और ऐसे इवेंट्स होना कितना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर, हमारे जो लोग हैं उनमें कितना टैलेंट है। उनको थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा बूस्ट चाहिए। अगर फिल्में बनती हैं डोगरी की तो उन्हें देखने जाएं। हम 150 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया 1 मिनट में खर्च देते हैं। छोटा सा बच्चा हमारे वो जिद करता है कि हमें ये चीज चाहिए, हम उसको लेके देते हैं, और एक दिन नहीं लेके देते, रोज लेके देते हैं। हम अपने लिए कई बार, मतलब, और रेस्टोरेंट में बैठ के 1000-1200 रुपया खर्च कर देते हैं 1 मिनट में अपनी शान दिखाने के लिए। तो डोगरी की फिल्म अगर लगती है तो जाइए भाई, फैमिली को लेके भी जाइए, और अच्छी ना लगे तो फिर उनको गाली भी दीजिए, लेकिन जाइए, पहले देखिए। तो पहले एज ए डोगरा इतना तो करिए कि आप जाएं। हाँ, मैं भी इसमें योगदान दे रहा हूँ। आप इसमें इतना ही योगदान दें कि आप देखने जाएं, आप अपने
परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कहें कि हाँ डोगरी की फिल्म है, आओ चलो देखने चलते हैं। अच्छी लगे तो उसकी वाहवाही करें, ना अच्छी लगे तो गाली भी दीजिए बेशक, लेकिन जाएं तो सही। ये अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है। ऐसे इवेंट्स होंगे लगातार होंगे तो मुझे लगता है कि लोगों में ये अवेयरनेस आएगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पद्मश्री श्री मोहन सिंह सलाथिया जी हमारे साथ थे और पंजाब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की एक स्क्रीनिंग हो चुकी है। सेकंड स्क्रीनिंग जो है फिलहाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है वो होनी है और उसका फाइनल जो है वो दुबई में जो है वो होने वाला है। और जैसे सर हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं बहुत फ़ख्र की बात है और जम्मू की फिल्में जो है वो पंजाब तक पहुंच रही हैं, जम्मू की भाषा डोगरी भाषा जो है वो पंजाब तक पहुंच रही है, अपने आप में एक बड़ी ही खुशी की बात है। और बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इवेंट हों और कलाकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले और फिर से जो है वो और ज़्यादा मॉरली जो है वो बूस्ट हों और बेहतर जो है वो काम करके दिखाएं। फिलहाल पंजाब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेकर और जो बातचीत हमने सर से करी उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।